जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। 15th क्वेश्चन है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 meters long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meters long. Find the height of the tower. तो अभी अपन समझाते हैं इसको, थोड़ा सा हिंदी में देख लीजिए। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, दो चीज़ें हैं जो यहाँ से क्लियर हो रही हैं। पहली ये है कि छाया की लंबाई किसी भी जो स्तंभ है या खंबा है उसकी लंबाई से कम है, यानी कि छाया की लंबाई कम है जिसकी वो परछाई बन रही है उससे। इसका मतलब क्या हुआ? परछाई कम कब होती है? जब सूरज थोड़ा सा ऊपर होता है ना, परछाई छोटी होने लग जाती है। दूसरा ये है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी कोई टॉवर है उसकी जो परछाई बन रही है, इमेज बन रही है, वो है 28 मीटर्स। इसका मतलब टॉवर लंबी होगी, 28 से ज़्यादा होगी। तो दो आंसर्स हैं, मतलब दो बातें इसमें छुपी हुई हैं। और पहली बात का तो कोई औचित्य नहीं है गणित में, लेकिन दूसरी बात का है कि हमारा आंसर 28 से ज़्यादा ही आएगा, है ना। ये मैंने सूरज लिया, काफ़ी थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ है, उसमें इधर एक छोटी सी पोल है, खंबा है, इधर एक टॉवर है लंबी सी, है ना। टॉवर की लंबाई हमको बतानी है। या जब ये सूरज चमकेगा ना बेटा, तो सबके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, जो यहाँ से हम देखेंगे ना सूरज को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पर बराबर होगा, है ना। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब पर एक टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा। तो ये रहा आपका छोटा सा पोल, ये रही उसकी इमेज 4 मीटर्स लॉन्ग, शेडो जो होती है इसकी, है ना। ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का। यहाँ से खड़े होकर समझो आप इसके थ्रू ऐसे सन को देख रहे हो, ऐसे यहाँ पर खड़े होकर इसके थ्रू आप सन को देख रहे हो। अब ये मत सोचना कि सन यहाँ है, वो तो डायग्राम ऐसा है तो और नीचे होगा, है ना। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आर और सी हैं, ये इक्वल होंगे। क्लियर? आर और सी इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम टाइम पर सन के एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं। ये 6 मीटर है तो ये 4 है, ये 28 है तो ये कितना होगा, इसको h बोला। अब ये बन गए आपके सामने दो ट्राइंगल्स, दो त्रिभुज। इसमें ये एंगल तो 90-90 होगा, है ना। टॉवर हो चाहे पोल हो, वो दोनों 90 डिग्री पर ही खड़े होंगे धरती के ऊपर। एक एंगल ये इक्वल हो गया। ये दूसरा एंगल है, ये एलिवेशन एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस वजह से इक्वल हो गया। तो बाय ए कॉरोलरी दोनों ट्राइंगल्स बच्चों कैसे हो गए? सिमिलर। सिमिलर हो गए ना। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब ये दो त्रिभुज समरूप हैं, ये इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हुआ। देखो, ए बी अपॉन पी क्यू will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR। अब AC PR की ज़रूरत ही नहीं है, केवल इन दोनों से ही काम चल रहा था, हमें थर्ड वाला लिया ही नहीं, है ना। तो पहले यहाँ पर देख लो त्रिभुज, इसमें इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, पी क्यू 90 है, सी आर एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर सूर्य के उन्नयन कोण है, एंगल कॉर्लरी लगा दी, ए समरूपता प्रमेय द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनका रेशो आ गया। अब देखो 6/h 6/h 6/h, है ना, और 4/28। ओके, तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व किया बच्चों तो अपना आंसर आ गया 42 मीटर्स। तो 28 से ज़्यादा आया ना, ये 42 मीटर्स है तो इसकी शेडो 28 मीटर्स। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। एडी और पीएम त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं। सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 14 का छोटा भाई है। Question number 16. If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC and PQR are similar, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. तो बच्चों ABC और PQR ये सिमिलर हैं, इट इज़ गिवन, है ना। तो जब ये सिमिलर होंगे, गिवन है AD एंड PS आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, ऑल्सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR। ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं कि AD और PM मीडियंस हैं, मध्यिकाएं हैं, है ना, और ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं। हिंदी में
AD तथा PS क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। टू प्रूव सिद्ध क्या करना है, अभी देखो सिद्ध क्या करना है। आपको सिद्ध करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मेरे बताने से पहले आप समझ चुके होंगे, इतना ईजी है ये। चलिए फिर भी मैं बता रही हूँ। ये दोनों समरूप है, सिमिलर है ना। तो क्या किया, इनकी साइड्स का रेशो सेम होगा, है ना। AB BC AC का रेशो PQ QR और PR के साथ सेम होगा, बना लिया। अब हमने थोड़ा सा क्या किया, BC और QR को हाफ कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, अंश और हर में एक ही नंबर से गुणा या भाग हम कर सकते हैं। दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब बताइए BC का हाफ क्या होगा। BC का आधा BD होगा और QR का आधा QM होगा, क्योंकि D और M BC और QR के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि AD और PM मीडियंस हैं यानी मध्यिकाएं हैं। तो इस वजह से हमने BC के आधे के जगह पर लिख दिया BD और QR का हाफ बन गया हमारा QM। बच्चों यहाँ तक समझ में आई। अभी हम कहाँ पर हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, क्लियर। अच्छा, ओरिजिनली हमको ये भी दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स का रेशो तो इक्वल होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं ना बेटा। इसका मतलब एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। तो B और Q इक्वल, AB और PQ का रेशो BD और QM के रेशो के इक्वल। तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM, इसमें SAS अप्लाई हुई कि नहीं हुई, SAS है ना। तो ये छोटा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, यानी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब ये जो छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए बच्चों, तो इनकी सभी साइड्स का रेशो सेम होगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM भी होगा, पहले BD अपॉन QM तो है ही। तो AB upon PQ is equal to AD upon PM। क्यों? Because these are the sides of two similar triangles। ठीक है ना, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। Also angle B is equal to angle Q since ABC is similar to PQR। Now in triangle ABD and PQM, AB upon PQ is equal to BD upon PM and angle B is equal to angle Q by SAS similarity theorem। SAS समरूपता प्रमेय द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ये सिद्ध नहीं करना था, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दूं यहाँ पर, है ना। समरूप हो गए, अतः AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। बच्चों ये सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.3 आज यहाँ पर समाप्त होती है। 6.4 के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बच्चों, अगर वीडियो पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।